अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की एकल विद्यालय परिवार की तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष जी श्रीमान हरीश शंकर वासनिया जी, उपाध्यक्ष जी, सचिव जी और मेरे सामने बैठे हुए सारे योग प्रेमियों, सबसे पहले मैं आप कि आज ये जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, ये एकल अभियान, सामने लिखा हुआ है एकल अभियान। जिन्हें ये पता नहीं होगा कि ये एकल अभियान है क्या। एकल अभियान एक बहुआयामी अभियान है। बहुआयामी अभियान का मतलब है कि ये कई क्षेत्र में कार्य करता है। ये कार्य करता है छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने में, ये कार्य करता है गायों की सेवा करने के लिए, ये कार्य करता है किसानों के हित के लिए और ये कार्य करता है महिला सशक्तिकरण के लिए। आज जो हम ये योग दिवस मना रहे हैं वो एकल विद्यालय, जो कि एकल अभियान का ही एक प्रमुख हिस्सा है, उसके अंतर्गत ये मना रहे हैं। और एकल विद्यालय आपने देखा होगा, लोग है ना सुबह सुबह बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो स्कूल के लिए जाते हैं, स्कूल पढ़ने जाते हैं, लेकिन एकल विद्यालय ने क्या किया कि विद्यालय को आपके घर लेके आ गई। हर बच्चे के यहाँ पे एकल विद्यालय को लेकर वो पहुंचे हैं। और ऐसे लोग जो विद्यालय जाने में कहीं ना कहीं असमर्थ होते हैं, ऐसे बच्चे, ऐसे विद्यार्थी, उनके लिए एकल विद्यालय अपना कार्य कर रहा है। अब मैं बात करता हूँ योग दिवस की। आज जो हम यहाँ पे यौगिक क्रियाएं करने के लिए ही इस विद्यालय प्रांगण में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले बात आती है कि योग है क्या, क्योंकि जब तक हमें इसका पता नहीं होगा क्या योग क्या करता है तो हम क्यों करेंगे ये, तो हमें ये पता होना चाहिए कि योग है क्या। योग जानने के लिए श्रीमद् भागवत गीता, जो कि अभी आयोजक मंडल ने सभी को भेंट की है, उसके अध्याय 2 में 50वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। योग एक ऐसा माध्यम है जिससे किसी भी कार्य में कुशलता अर्जित की जाती है। अगर मैं इसका शाब्दिक अर्थ देखूं तो योग का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना आप लोग सब जानते हो, गणित में हम लोग ये पढ़ते हैं। लेकिन अब योग किसको जोड़ता है? योग शरीर को, आत्मा को और मन को जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा एक योगी अगर अच्छे से योग करता है तो योग आत्मा को परमात्मा से भी जोड़ने का काम करता है। और योग भारतीय संस्कृति का प्राचीन समय से ही एक अमिट हिस्सा रहा है। आपने एक कहानी सुनी होगी महर्षि दधीचि के बारे में, कि सतयुग में जब वृत्रासुर ने देवताओं के ऊपर हमला कर दिया था और देवता हार मान रहे थे, तो वो दौड़े दौड़े भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे कहा कि कैसे भी करके हमें परमपिता बचाओ। तो उन्होंने ये कहा कि आप धरती लोग जाएं और वहां पे महर्षि दधीचि ने योग बल से, यहाँ पे सुनने वाली बात है, योग बल से अपनी हड्डियों को इतना मजबूत कर दिया है, उनसे जो अस्त्र बनेगा उससे वृत्रासुर का वध हो जाएगा। देवता उनके पास आए, उनसे उनकी अस्थियां मांगी, उन्होंने सहज से स्वीकार कर ली, उन्होंने समाधि ली। और मैं फिर बताऊंगा कि समाधि किसका हिस्सा है? योग का। किसका हिस्सा है? योग का। उन्होंने समाधि ली और समाधि से अपने प्राण, लेकिन योग से उनके जो मांस था, जो बॉडी पे जो त्वचा थी, उसमें भी इतना तेज था कि देवता नहीं कर पा रहे थे। तब माता कामधेनु जो गाय माँ थी, उन्होंने बीच से काट कर उसको अलग किया था और उसके बाद जो वज्र का निर्माण हुआ, उससे वृत्रासुर का वध हुआ। अब मैं बात आधुनिक समय की करूं, इसी जो योग है इसको व्यवस्थित करने का काम किया था महर्षि पतंजलि ने, जिनके हम अष्टांग योग अब पढ़ते हैं। क्योंकि हमने हमेशा से ये कहा कि जो योग है ना वो हिंदुओं का है या सनातन संस्कृति का हिस्सा रहा है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि योग हर व्यक्ति को करना चाहिए। अब बात करूं मैं अब समय की, तो 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको विश्वव्यापी बना दिया। 193 देशों ने इसे स्वीकार किया और आज के दिन हर देश में योग दिवस मनाया जाता है। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि योग क्यों करें।
उसका लाभ क्या है। देखो आज की स्थिति ये हो गई है कि हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भाग रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को खोते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीमारियां इतनी ग्रसित है कि छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में हैं। आपने देखा होगा फांसी लगा लेते ही खत्म हो जाते हैं। हम अब आत्मा परमात्मा से साक्षात्कार योग से हम वो तो नहीं कर सकते, क्योंकि आज के समय पे इतना किसी के टाइम नहीं है कि वो समाधि लगा सके या तपस्या कर सके। लेकिन अगर आप 10 मिनट का टाइम या 15 मिनट का टाइम रोजाना योग के लिए दो, तो कम से कम आप अपने शरीर को स्वस्थ तो रख ही सकते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाला जो समय है ना वो योग का होगा। अभी डॉक्टर के पास जाते हो, बीमारी हो जाती है, प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है, 1000-2000 की आपको क्या मिल जाती है, दवा मिल जाती है। एक समय ऐसा आएगा, और मुझे लगता है विदेशों में आ भी चुका है, डॉक्टर लिख देता है कि आपको सुबह 10 मिनट कपालभाति करनी है और 10 मिनट आपको अनुलोम विलोम करना है, जाओ। अब डॉक्टर कह रहा है तो हम कर रहे हैं क्योंकि वो फीस ले रहा है, लेकिन अगर हम लोग खुद ही ये चीज करें तो हम अपने स्वास्थ्य को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। और इसका मैं खुद एक उदाहरण हूँ। मैं एक ऐसी असाध्य बीमारी से ग्रसित था जो सही नहीं होती। रात भर मेरी सांस फूलती थी, पता नहीं चलता, नेबुलाइजर लेना पड़ता था। लेकिन मैथिक पतंजलि जो चीज है आपके हरिद्वार, उन्होंने कहा था कि आप केवल अनुलोम विलोम कीजिए, ठीक हो जाओगे। और आज मैं पिछले 10 साल से बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरा बस केवल आपसे यही कहना है कि केवल योग दिवस के दिन योग ना करें, इसको अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं। धन्यवाद।